ओम कार्तिकेय वीर अर्जुनाय नमः। ओम बलभद्राय नमः। कुल देवता भगवान श्री बलभद्र एवं शास्तना अर्जुन की जय। आप सभी को दीपक कुमार का नमस्कार। आज हम आपको कलवार समुदाय इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर इसमें कुछ त्रुटि या कमी रह जाए तो आप क्षमा करेंगे। कलवार वैश्य एवं जाति प्रथा। भारतवर्ष में जाति प्रथा आदिकाल से चली आ रही है। समाज की वर्ण और व्यवस्था आज जातियों व उपजातियों में बिखर चुकी है। दिन प्रतिदिन यह बिखरती ही जा रही है। भारत को संपूर्ण रूप से देखें तो जहां विभिन्न समुदाय और वर्ण व्यवस्था है और सबको अपने समुदाय से लगाव है, पर हमारी कलवार वैश्य समुदाय विभिन्न वर्गों में बढ़ चुकी है, जैसे कपूर, खन्ना, मल्होत्रा, मेहरा, सूरी, भाटिया, कोहली, खुराना, अरोरा, अग्रवाल, बर्नवाल, लोहिया, हलुबालिया, वालिया, बाथम, शिवहरे, माहुरी, सुंदरिक, साहा, गुप्ता, महाजन, कलाल, कराल, कर्णवाल, सोमवंशी, सूर्यवंशी, जयसार, जायसवाल, ब्याहुत, चौधरी, प्रसाद भगत आदि। कलवार जाति का संबंध हेहे वंश से जुड़ा हुआ है। हेहे वंश क्षत्रिय थे। इसके पीछे का इतिहास वेदों और हरिवंश पुराण में इसका प्रमाण मिलता है कि कलवार वंश का उत्पत्ति भारत के महान चंद्रवंशी क्षत्रिय कुल में हुआ था। इस वंश में कार्तिकेय वीर सहस्त्रबाहु जैसे वीर योद्धा हुए। सहस्त्रबाहु के विषय में एक कथा बहुत ही प्रचलित है कि इन्हीं से राजा यदु से यदुवंश, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम ने जन्म लिया। इसी चंद्रवंशी की संतान कलवार है। पुराणों में हेहे वंश का इतिहास महाराज चंद्रदेव की 23वीं पीढ़ी में उत्पन्न महाराज वीतिहोत्र के समय तक पाया जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार महाराज ब्रह्मा की 12वीं पीढ़ी में महाराज हेहे वंश का जन्म हुआ और हरिवंश पुराण में के अनुसार 11वीं पीढ़ी में कलवार हेहे वंश चंद्रवंशी का वंशावली। हरिवंश पुराण के अनुसार महर्षि वैशंपायन ने राजा भरत को उनके पूर्वज को वंशवृत्त बताते हुए कहा, राजा ययाति का एक तेजस्वी पुत्र हुआ यदु के 5 पुत्र हुए, सशस्त्र, प्योद, क्रोष्टा, नील और आंजिक नाम के। इनमें से पहला पुत्र सहस्त्र के परम धार्मिक पुत्र 3 हुए, जो इस प्रकार है बेनुए। हेहे का पुत्र धर्म नेत्र हुए। उनके कार्त और कार्त के साहंज आत्मज है, जिन्होंने अपने नाम से साहंजी नाम नगरी बनाई। साहंज के पुत्र और हेहे के प्रपुत्र राजा महिष्मान हुए, जिन्होंने महिष्मती नाम की पुरी बसाई। वह आज भी धर्म ध्वजा को लहराते हुए मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मां नर्मदा नदी के किनारे मालवा क्षेत्र में महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। महिष्मान के पुत्र प्रतापी भद्रशरण्य थे, जो वाराणसी के अधिपति हुए। भद्रशरण्य के विख्यात पुत्र दुर्दम थे। दुर्दम के पुत्र महाबली कनक हुए और कनक के लोक विख्यात 4 पुत्र हुए, जो इस प्रकार है कृतौज, कृतवीर, कृतवर्मा, कृतगामी। कृतवीर का पुत्र अर्जुन हुए। सहस्त्रबाहु का मूल नाम कार्तिकेय वीर अर्जुन था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा शूरवीर राजा थे। उन्होंने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। उन्होंने सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जो आगे चलकर सहस्त्रबाहु अर्थात सहस्त्रा अर्जुन नाम से विख्यात हुए। तब कार्तिकेय वीर अर्जुन से उनका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा। यही सहस्त्रबाहु जो सूर्य से मिला, दैदीप्यमान और दिव्य रथ पर चढ़कर संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर सब दिश्वर भी कहलाए और संपूर्ण विश्व में अधिष्ठित हुए। कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु ने अत्रि पुत्र दत्तात्रेय की आराधना वर्षों तक कर परम कठिन तपस्या की और कई दिव्य व चमत्कारिक वरदान प्राप्त किए। कलवार ऐसे ही वंश की संतान है, जिन्होंने रावण तक को युद्ध में पराजित किया। एक वर्णन के अनुसार रावण और सहस्त्रबाहु
का युद्ध हुआ जिसमें रावण को हारना पड़ा था। प्रसंग के अनुसार रावण अपने विश्व विजय के अभियान पर था। सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर वह मालवा क्षेत्र के महिष्मित तक जा पहुंचा। रावण नर्मदा के किनारे शिवलिंग रखकर अपने विजय के लिए पूजा कर रहा था और उस समय महिष्मित के राजा सहस्त्रबाहु थे। राजा के पूजा के दौरान ही सहस्त्रबाहु भी नर्मदा किनारे अपने रानियों के साथ स्नान करने पहुंचे। सहस्त्रबाहु की रानियों ने निवेदन किया कि हम आपका भुजबल देखना चाहते हैं। तभी सहस्त्रबाहु ने अपने रानियों के अनुरोध पर भुजाओं से नर्मदा का तेज प्रवाह को रोक दिया। यह देखकर सामने बैठा रावण बहुत क्रोधित हो उठा और सहस्त्रबाहु से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तब सहस्त्रबाहु ने कहा, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे युद्ध नहीं लड़ सकते। रावण को तो अपने विश्व विजय और ताकत पर घमंड था। रावण ने नहीं माना और जबरन युद्ध लड़ा। कई दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा और अंत में रावण की सेना को सहस्त्रबाहु ने धूल चटा दी। बाद में सहस्त्रबाहु ने रावण को अपनी भुजाओं से बंदी बना लिया और 6 महीने तक कैद रखा। इस बात का पता जब रावण के दादा महर्षि कुलसत्य को पता चला तो सहस्त्रबाहु से क्षमा मांगकर रावण को वो छुड़ा ले गए। आप लोगों ने परशुराम जी के बारे में तो अवश्य सुना होगा, जिन्होंने इस धरती से क्षत्रिय वंश का नाश करने का प्रण लिए थे। उन्हीं परशुराम जी के कारण कलवार क्षत्रिय से वैश्य बना। अब हम आपको आगे की इसका इतिहास बताने जा रहे हैं। परशुराम भगवान विष्णु के अवशेषा अवतार थे। उनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। कहते हैं कि एक बार सहस्त्रनारायण अर्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए आए। महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रनारायण अर्जुन को अपने आश्रम में खूब स्वागत और सत्कार किए। ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से मिले दिव्य गुणों वाली कामधेनु गाय थी। महर्षि ने उस गाय के मदद से कुछ ही समय में देखते ही देखते पूरी सेना को भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु गाय के अद्भुत गुणों से प्रभावित होकर सहस्त्रनारायण अर्जुन के मन में कामधेनु गाय पाने की लालसा जगी। महर्षि जमदग्नि से कामधेनु गाय को मांग लिया। सहस्त्रनारायण अर्जुन को महर्षि ने कामधेनु के विषय में सिर्फ यह कहकर टाल दिया कि वह आश्रम के प्रबंधन और ऋषि कुल के जीवन के भरण पोषण का एकमात्र साधन है। तब ऋषि की बात सुनकर सहस्त्रनारायण अर्जुन बहुत क्रोधित हो उठे और वो इस बात को अपना अपमान समझ बैठे और महर्षि जमदग्नि के आश्रम को तहस नहस कर दिया और ऋषि के आश्रम से बलपूर्वक कामधेनु गाय अपने साथ ले जाने लगा। तभी कामधेनु गाय सहस्त्रनारायण अर्जुन के हाथों से छूटकर सीधे स्वर्ग लोक की ओर चली गई। परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तब उनकी माता रेणुका ने सारी बातें बताई। परशुराम को ये सब देखकर बहुत क्रोध आया और सहस्त्रनारायण अर्जुन और उसकी पूरी सेना को नाश करने का संकल्प लेकर महिष्मित नगर पहुंचे। वहां सहस्त्रनारायण अर्जुन और परशुराम के बीच घोर युद्ध हुआ। परशुराम ने अपने दिव्य परशु से सहस्त्रबाहु अर्जुन की हजारों भुजाओं को काटते हुए उसका धड़ सर से अलग कर उसका वध कर डाला। सहस्त्रनारायण अर्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगियों क्षत्रियों की मदद से महर्षि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में जाकर उनका सिर कलम कर दिया। सहस्त्रनारायण अर्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों को भी मार डाला और आश्रम में आग लगा दी। परशुराम की मां रेणुका ने अपने पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो पिता का कटा हुआ सिर और माता को विलाप करते देखा तो उन्हें बहुत ही दुख और क्रोध आया। मां रेणुका महर्षि के वियोग में विलाप करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। माता पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद अपने पिता और माता की मृत्यु से क्रुद्ध परशुराम ने शपथ ली कि वह है वंश का सर्वनाश कर इस पृथ्वी से क्षत्रिय विहीन कर देंगे। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके उनके रक्त से संबंध पंचन क्षेत्र को 5 सरोवर को भरकर अपने संकल्प को पूरा किया था। कहा जाता है कि महर्षि ऋचिक ने स्वयं प्रकट होकर भगवान परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से मना किया। तब कहीं जाकर किसी तरह क्षत्रियों का विनाश
इस भूलोक पर रुका। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे कलवार से क्षत्रिय से वैश्य बने, जिस चंद्रवंशी ने अपनी पताका को पूरे संसार में फैलाई। परशुराम द्वारा भी इस वंश को नष्ट करने का प्रयास किया गया। परिणाम यह हुआ कि कुछ कुरुक्षेत्र में तो कुछ प्रभास क्षेत्र में लड़ मिटे, बाकी जो बच्चे उनसे चंद्रवंश हे कलवार वंश का नाम चलता रहा। राजकुल में पले बड़े कलवारों के सामने अब जीवन निर्वाह की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। अतः क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वैश्य कर्म अपना लिया। व्यवसाय करने के कारण वैश्यावनियां कहलाने लगे। कलवार शब्द की उत्पत्ति मेदिनी कोश में कल्यापाल शब्द का ही एक अपभ्रंश है। कलवार है क्षत्रिय है। पद्म भूषण डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी के अपने पुस्तक अशोक का फूल में लिखा है कि कलवार वैश्य है क्षत्रिय थे। सेना के लिए कलौ यानी दोपहर का खाना की व्यवस्था करते थे, इसलिए वो तराजू पकड़ लिए और बनिया वैश्य हो गए। क्षत्रियों के कलेवा में मादक मदिरा द्रव्य होता था, इसलिए ये मादक द्रव्यों का भी कारोबार भी करने लगे। श्री नारायण दत्त साहा की जाति विषयक खोज से यह सिद्ध होता है कि कलवार उत्तम क्षत्रिय थे। गजनवी ने कन्नौज पर हमला किया था, जिसका मुकाबला कालंदी पाल के कलवारों ने किया था, जिसके कारण उन्होंने कालंदी पाल भी बोलते थे। इसका भी अपभ्रंश कलवार है और आगे चलकर ये अलग अलग समुदायों में बट गए और अलग अलग उपनाम जोड़ने लगे, जिसका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। कलवार जाति के 3 बड़े हिस्से हुए। प्रथम पंजाब, दिल्ली के कलवार जो अब खत्री, अरोरे, कपूर, खन्ना, मल्होत्रा, मेहरा, सूरी, भाटिया, कोहली, खुराना, अरोरा के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा राजपूताना के मारवाड़ी कलवार जो अग्रवाल, बर्नवाल, लोहिया आदि के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा है देशवाली कलवार जो अहलुवालिया, बालिया, बाथम, शिवहरे, माहुरी, सौंदरिक, साहा, गुप्ता, महाजन, कलाल, कराल, कर्नवाल, सोमवंशी, सूर्यवंशी, जैसार, जैसवार, ब्याहुद, चौधरी, प्रसाद, भगत आदि के नाम से जाने जाते हैं। कश्मीर के कुछ कलवार बर्मन तथा कुछ शाही उपनाम लगाते हैं और झारखंड के कलवार प्रसाद, साहा, चौधरी, सेठ, महाजन, जैसवाल, भगत, मंडल आदि का प्रयोग करते हैं। वही पड़ोसी देश के नेपाल कलवार शाह उपनाम का प्रयोग करते हैं। जयंत पंथ वाले कलवार कहलाए ब्रह्मा से भृगु, भृगु से शुक्र, शुक्र से अत्रि, अत्रि से चंद्रदेव, चंद्र से बुध, बुध से सम्राट पूर्वा, पूर्वा से सम्राट आयु, आयु से नहुस, नहुस से यायाति, यायाति से पुरु, पुरु से वेदी कल्यापाल, कलचुरी, कलार, कलवार वंश चला जो कि जसवाल, कलवार, सौंदरिक, जसार, ब्याहुत कहलाए। तो ये है कलवार वंश का इतिहास जो बहुत ही गौरवपूर्ण है। कलवार भारत के अलग अलग राज्यों में 375 जातियों में बढ़ चुके हैं। इन सभी को मिलाकर आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 25 करोड़ की आबादी है। इसी के साथ मैं दीपक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो इसे आगे भी अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे आने वाले पीढ़ी को कलवार जाति के इतिहास के बारे में पता चल सके और हमें भी आपका प्यार दुलार मिले। नमस्कार, धन्यवाद। प्रेम से बोले कुल देवता भगवान श्री बलभद्र एवं सहस्तना अर्जुन की जय।